हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हम लोग को ब्लेस करना परमेश्वर पिता, ताकि हम समझने पाएँ और अपने दिलों में उतारने पाएँ और एक न एक दिन फलवंत होने पाए। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज सेकंड वाणी जो प्रभु यीशु ने बोली थी, दूसरा वाक्य, दूसरे शब्द या सेकंड वर्ड्स जो प्रभु यीशु ने बोले थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, ये कौन कह रहा है? ये एक वो है जो चोर है, जो प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ दो चोर लटकाए गए थे। एक अच्छा था और एक बुरा, एक भला था और एक बुरा था। बुरा मतलब वो प्रभु की निंदा ही कर रहा था उस टाइम भी जब उसको लटकाया गया था, और जो भला था वो वहाँ समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यही हमारा उद्धार करेगा, यही हमको मुक्ति दिलाएगा, यही हमारी पापों को क्षमा करेगा, ऐसे समझ गया था। इसलिए जो भला चोर था वो प्रभु यीशु से क्या करता है? विनती करता है कि जब तू स्वर्ग राज में जाए तब तू मेरी सुधि लेना, मतलब तब तू मुझे याद करना, ऐसे कहता है। ये भले ही चोर था पर उसने पश्चाताप किया, अंत समय में भी पश्चाताप किया। प्रियो, आज जो लोग अपन अंत के दिनों की बातें करते हैं, अंत के दिनों की चर्चाएं चल रही है दुनिया में, अंत के दिनों की हम लोग बातें हमेशा बता रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, हम लोग अदर जगह में भी देखते हैं कि कैसे लोग अंत के दिनों की बातें कर रहे हैं। अगर हम लोग भी अंत के दिनों में आ गए हैं और अंत की बातें हो रही है, तो हमें भी इस चोर, भले चोर की तरह हमें भी पश्चाताप कर लेना चाहिए। अंत में हमें भी पश्चाताप कर लेना चाहिए। समय रहते हम लोग को पश्चाताप कर लेना चाहिए। समय रहते हमको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समय रहते हमको प्रभु में बिलीव, विश्वास कर लेना चाहिए। प्रियो, अभी समय है। प्रियो, अभी हम लोग जैसे बातें करते हैं अंत समय की, वैसे ही ये चोर जो था वो अंत समय में भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु से उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। तो हम लोग भी, हमारे पास अभी टाइम है, अंत के दिन आ गए प्रियो, तो हम लोग भी क्यों ना अपने आप को झांकें, अपने विश्वास को परखें, अपनी प्रार्थनाओं को देखें और अपने मनों को जांचे प्रियो कि हम रियल में प्रभु यीशु मसीह में हैं कि नहीं है, हमारा विश्वास कितना गहरा है, और हम लोग पश्चाताप करके प्रभु के सामने आ जाए। प्रियो, ये जो चोर है वो हम लोग को यही दिखाता है कि अंत के दिनों में तुम पश्चाताप कर लो। प्रियो, क्यों ना हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाएं इन अंत के दिनों में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर हम आज पश्चाताप कर लेंगे तो हम भी प्रभु के साथ रहेंगे। किसको पता हम कल सुबह उठ पाए या नहीं उठ पाएंगे? कोई जानता है क्या? नहीं जानते ना। किसको पता कि मैं अगले क्षण जीऊँगा, सांस लूँगा या नहीं लूँगा? हम लोग नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर पिता जानता है प्रियो। इसलिए समय रहते हम लोग को पश्चाताप करके प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लेना है, प्रभु में हमारे विश्वास को पक्का कर लेना है, और प्रभु जैसा चाहता है वैसे हमारी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देना है। भले हम लेट हो गए होंगे, लेकिन अभी समय है, हम लोग को प्रभु के अनुसार हमारी ज़िंदगी जीना चालू कर देना है। एक तरफ वो बुरा चोर था, वो प्रभु की निंदा ही कर रहा था, वो प्रभु को भला बुरा कह रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन ये जो इंसान था, ये जो चोर था भले ही, लेकिन उसने अंत में ही सही, लेकिन प्रभु को अपनाया और वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। कहाँ गया? स्वर्ग में। वो जितनी देर वहाँ लटका रहा उतनी देर इन तीनों को लोग भला बुरा कहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भला बुरा किसको कहा? यीशु को कहा।
और यीशु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु को, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु को पापियों के साथ जोड़ा गया, पापी गिनाया गया। वही चीज़ है, दोनों तरफ दो चोर थे, उनके बीच में उनको रखा गया तो वो भी पापी गिनाया गया। क्रूस किसको दिया जाता था? जो पापी है, जो चोर है, डाकू है, इनको दिया जाता था ना। तो प्रभु यीशु भी नहीं होते हुए भी, निर्दोष होते हुए भी इनको इन चीज़ों से जाना पड़ा, इन चीज़ों से जाना पड़ा। और उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह जब लटकाए गए तो इस चोर को भी नहीं पता होगा कि ये उसको मुक्ति दिला देगा। चोर को नहीं पता था, और प्रभु यीशु मसीह को भी ये नहीं पता था कि ये चोर को मेरे पास में लटकाएंगे और मैं उसको उसकी मुक्ति का मार्ग बन जाऊंगा। लेकिन प्रिय, ऐसी घटना हो गई, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मुक्ति का कारण बन गए, उसका उद्धार का कारण बन गए, उसको स्वर्ग लोक में ले गए। तो हम लोग इस चोर की तरह, भले ही हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हो, लेकिन अब हम लोग परमेश्वर पिता प्रभु यीशु में पश्चाताप करके आगे आ जाए, आगे बढ़ जाए। भले लोग अभी हम लोग को बोलेंगे ये तो ऐसी चोर थी, डाकू थी, घमंडी थी, ऐसा कुछ भी बोले हमारे बारे में, तो भी हमें प्रभु में पश्चाताप करके घूमना है, वापस चले आना है प्रभु में। लोग कभी कभी बोलते हैं, हमारे चर्चेस में, हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, तो ये चोर था, ये डाकू था, और ये ऐसा व्यक्ति था, ये था, तो भी इसको बपतिस्मा मिल गया, तो भी इसको बपतिस्मा दे दिया, इसको तो भी चर्च आने लग गया। मतलब लोग, इंसान बदला है उसको नहीं देख रहे, लोग उसकी पुरानी आदतों को देख रहे। प्रियो, पुरानी आदतों को देखना छोड़ दीजिए, इंसान में फ़र्क हो जाता है, इंसान बदल जाता है। परमेश्वर पिता का जब अनुग्रह होगा तो कोई भी बदल सकता है। जैसे ये चोर था व्यक्ति, लेकिन अंत में उसने बदल दिया। तीनों लोग परेशानी से जा रहे थे, तीनों वेदनाओं में थे, तीनों दुखों में थे, तीनों के पैर काटे जाने थे। प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो मर चुके, तो उनके पैर नहीं काटे गए थे। प्रियो, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिरी अंत बिल्कुल लास्ट में भी उसने पश्चाताप किया, उसने माफ़ी मांगी और उसने बोला कि मुझे याद करना। उसने मन फिराया, और जब उन्होंने मन फिराया तो प्रभु यीशु ने उसको अपने साथ स्वर्ग में बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह तो जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी क्षण मिल गया, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण मिल गया। प्रियो, उसके पास और कोई टाइम नहीं था पश्चाताप करने का, दुआ मांगने को, माफ़ी मांगने का टाइम नहीं था। हमारे पास टाइम है अभी, तो हमें अभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए। उस चोर से हमको सीखना है कि हमें प्रभु में कैसे आ जाना है। प्रियो, राजाओं का राजा होते हुए, प्रभुओं का प्रभु होते हुए उस चोर ने समझ लिया कि यही राजाओं का राजा है, यही प्रभु का प्रभु है, यही मुझे मुक्ति दे सकता है, यही मेरा उद्धार कर सकता है और यही मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है। वो समझ गया और उसने दुआ मांग ली। प्रियो, देखिए कितना सुंदर वचन है। उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसने जो अवसर उसको मिला था, उसने भले थोड़ा ही टाइम, वो मरने वाला था, उसको पता है मैं मर जाने वाला, तो भी उस थोड़े टाइम में उस अवसर का, उस मौके का उसने कैसे उसका यूज़ किया। प्रियो, देखिए कैसे उसने उस मौके पर तुरंत परमेश्वर से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया और प्रार्थना की। हम लोग क्या करते हैं प्रियो? सोचने की बात है। हम लोग अभी कहाँ हैं? हम लोग का उद्धार कहाँ है? हम लोग का विश्वास कहाँ है? हम लोग कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? अंत के दिनों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन अंत के दिनों में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए उसकी बातें कौन बताएगा? ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं हम लोग को कि अंत के दिनों में क्या करना है। इस चोर ने अंत में क्या किया? थोड़ा सा टाइम था, उस थोड़ी सी घड़ी में उसने क्या किया? सोचिए हम लोग भी अंत के दिनों में क्या करें, कैसे चले हमारी लाइफ को। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। इन वचनों से हम लोग सीखें कि कैसे हम लोग परमेश्वर से उद्धार पा सकते, मुक्ति पा सकते हैं और हम लोग स्वर्गलोक में स्वर्ग के राज्य के वासी हो सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम लोग ऐसे ही वचनों में और आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो ज़रूर
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि लोग और भी इन वचनों को जाने, समझे, अपने दिलों में उतारे, पश्चाताप करें और मसीह लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।